मेरा नाम प्रमोद कुमार। अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है उन नेगेटिव लोगों के लिए जो अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, या फिर यूँ कहूँ कि अपने अंदर की कमियां वो नहीं सुधार सकते। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो खुद के अंदर की कमियों को नहीं सुधार पाते हैं और हमेशा अपने बाहर की दुनिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमेशा किस्मत का रोना रोते हैं ऐसे लोग। अगर एक ही क्लास में 60 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक ही तरीके की चीज़ें बता रहा है और 60 बच्चों में से 40 बच्चे अगर फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाते हैं और 20 बच्चे फेल हो जाते हैं, अब आप बताइए, फैसला कीजिए। उन 20 बच्चे जो फेल हो गए वो स्कूल के बाहर जाने के बाद अपने टीचर को गलत बोलते हैं और बाहर दुनिया में जाके कहते हैं कि टीचरों ने, अध्यापक ने उसे नहीं पढ़ाया। दोस्तों, अगर अध्यापक ने उन 40 बच्चों को पढ़ाया और वो फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए तो जाहिर सी बात है कि उन 20 बच्चों को भी पढ़ाया होगा, बशर्ते उन 20 बच्चों ने स्कूल बंक कर लिया होगा, पढ़ाई नहीं की होगी। ये उनके अंदर की कमियां। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ नेगेटिव लोगों के बारे में। नेगेटिव लोग कैसे आपको इंक्रीज करते हैं, उनको क्या दिक्कत है। हमारे भारत में एक माना जाना पशु है, जानवर है, हाथी। अगर हमारे गांव वगैरह में हाथी आ जाता है तो लोग एक तरीके से उनको गणेश भगवान भी मानते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, या फिर यूं कहूं कि हाथी को गणेश भगवान का दर्जा दिया गया है। आपने देखा होगा, जब भी हमारे गांव में, इलाके में कभी हाथी आता है तो उस हाथी के पीछे दर्जनों कुत्ते भौंक रहे होते हैं। वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चल रहा होता है और लोग उस हाथी के आगे नमस्ते कर रहे होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं, आशीर्वाद ले रहे होते हैं। अब कुत्तों की क्या प्रॉब्लम है, कुत्ते क्यों भौंकते हैं, कुत्तों की समस्या क्या है? अगर कुत्तों से पूछा जाता कि आपकी क्या समस्या है, आप क्यों भौंक रहे हैं, तो कुत्ते क्या जवाब देते कि हम भी जानवर हैं और वो भी जानवर है, हम भी जानवर हैं और वो भी जानवर है, लेकिन हमें तकलीफ हाथी से नहीं है। कुत्तों ने जवाब दिया, हमें तकलीफ हाथी से नहीं है, हमें तकलीफ उन लोगों से है जो उस हाथी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मकसद क्या है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर क्वालिटी में आ जाएंगे तो लोग आपकी क्वालिटी और आपके बिजनेस करने के तरीके से इतना खुश होंगे कि जो लोग आपके साथ मिलकर पैसा कमाने लगेंगे दोस्त, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, वो आपकी इज्जत करने लगेंगे। और यही सब कुछ देख करके 85% नाकामयाब लोगों को तकलीफ होने लगेगी। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि हाथी बन के मस्त चाल चलते रहिए, 85% लोगों को जो भौंकना है वो भौंकते रहिए, रहने दीजिए। क्यों? हाथी कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करता। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, ये भौंकने वाले उस दिन भी भौंकेंगे। क्या अभी भी एक कामयाब व्यक्ति अगर कार में अपने जा रहा है, क्या भौंकने वाले नहीं भौंकते हैं? क्या बड़े से बड़े राष्ट्रपति को ये 85% नाकामयाब लोग छोड़ देते हैं? जिसकी जितनी सोच उतनी उसकी जुबान, जो जितनी सोच रखता है
उन नेगेटिव लोगों के लिए मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं, जितनी जिसकी सोच उतनी उसकी क्षमता। हम हासिल नहीं कर पाते हैं किसी चीज को तो हम कमी निकालते हैं दूसरों के अंदर। हमने किताब नहीं पढ़ी स्कूल में जाके सही ढंग से, हम फेल हो गए, हम टीचर की गलती निकालेंगे, अपनी गलती नहीं निकालेंगे। हमने मेहनत नहीं की, हमने क्लास अटेंड नहीं की, हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हमने कोशिश नहीं की, हमने ईमानदारी से अपने काम को किया नहीं, लेकिन फिर भी हम टीचर अध्यापक की गलती निकालते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही होता है। कुछ लोग जो नए नए आते हैं वो अपने गुरु से ज़्यादा उन 85% नाकामयाब लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव नहीं है। ऐसे 85% लोग आपको हमेशा चाय की दुकान पे एक कप चाय के लिए मिल जाएंगे। सुबह से शाम तक आपको किसी नुक्कड़ पर 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे, किसी चौपाल में आपको ताश खेलते हुए ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों को आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं और पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए या अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों के पास एक ही जवाब होता है कि उनके पास टाइम नहीं। तो दोस्तों, टाइम सबके पास है, शर्त यह है आप समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप समय को बर्बाद कर रहे हैं या समय को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके और बाकी सवालों का जवाब देते हुए। और जाते जाते एक कहना चाहूँगा, आपको पैसा जितना भी आप इस समय कमा रहे हैं, आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही कमा रहे हैं। जितनी आपकी क्वालिटी है उतनी आपकी इनकम है, ये सच्चाई है। अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो आपको अपनी जो क्वालिटी है वो 1 लाख रुपए वाली बनानी पड़ेगी। क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, 1 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं वो डेली 1 घंटा पढ़ने का काम करते हैं, 1 घंटा सीखने का काम करते हैं। और जितने भी नाकामयाब लोग हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो सीखते नहीं। इतिहास गवाह है, सीखने वाले, रोज सीखने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। हर रोज एक नई चीज सीखने को मिलती है। अगर आप भी रोज आप सीखते हैं तो आप भी कामयाब होते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।